हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन के तहत बारानी क्षेत्रों का विकास और प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व संवर्धन होने के साथ ही कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, जिसे नमसा यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जिला कांगड़ा में विकास खंड बैजनाथ में 2 क्लस्टर चढ़ियार व कोठी संसाई के माध्यम से मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में इन क्लस्टरों में शुरू हुए मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। जिला कांगड़ा के विकासखंड बैजनाथ में नमसा योजना के अंतर्गत चढ़ियार व कोठी संसाई क्लस्टर का चयन हुआ है। इस योजना का उद्देश्य बरानी क्षेत्र में कृषि की पैदावार को बढ़ावा देना है। कृषि के साथ साथ उद्यान व पशुपालन आधारित कृषि पद्धति को विकसित करना है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में दोनों क्लस्टरों में लगभग 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में किसानों को प्रशिक्षण शिविरों द्वारा व प्रदर्शनी प्लॉट लगवाकर खेती की आधुनिक तकनीकी बारे जागृत किया जा रहा है। जंगल क्षेत्र होने के कारण खेती वर्षा पर ही निर्भर है। इसमें किसानों को मुफ्त में सामूहिक टैंकों का निर्माण भी करवाया जा रहा है ताकि किसानों को सिंचाई का साधन अच्छा बन सके। भूमि कटाव की रोकथाम हेतु डंगों का निर्माण व पुराने टंकों की मरम्मत का भी इस योजना में प्रावधान है। 50% अनुदान पर फलदार पौधे व अच्छी नस्ल के पशु भी किसानों को दिए जा रहे हैं ताकि किसान भाई एकीकृत खेती पद्धति को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके। इस क्षेत्र में नमसा जैसे कार्यक्रमों के संचालन से कृषि के विकास में तेजी आई है। कल तक किसान, बागवान व उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल ग्रामीण वर्षा के पानी पर निर्भर थे और वर्षा ना होने के कारण उनकी खेती चौपट हो जाती थी। वहीं आज उनके खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, जिससे वह आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। आइए जायजा लेते हैं नमसा योजना के अंतर्गत विकास खंड बैजनाथ के रेड क्लस्टर चढ़ियार व कोठी संसाई में किए गए कार्यों का, जहां किसान, बागवान व पशुपालक नमसा योजना से जुड़कर किस तरह से सतत कृषि की ओर अग्रसर हुए हैं। विकास खंड बैजनाथ के तहत रेड क्लस्टर चढ़ियार व कोठी संसाई में कुल 20 गांव शामिल किए गए हैं। दोनों क्लस्टर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1050 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 450 हेक्टेयर में कृषि की जाती है। दोनों क्लस्टर की कुल जनसंख्या 7500 है। इनमें से अधिकतर किसान व बागवान कृषि या इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों से आजीविका चलाते हैं। नमसा के तहत इन सभी गांवों में कृषि गतिविधियों में तेजी लाई गई है। इलाके के किसानों की खेतीबाड़ी पहले वर्षा पर निर्भर रही है, लेकिन अब एकीकृत प्रबंधन करते हुए वर्षा के जल पर आधारित खेती को संरक्षित खेती के अधीन किया गया है। इसके साथ ही कृषि में विविधीकरण किया गया है, जिससे पशुपालन, मौन पालन, बागवानी गतिविधियों की ओर भी किसानों का रुझान बढ़ा है। भू संरक्षण के उपाय किए गए हैं। वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए टैंकों का निर्माण हुआ है। भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाई गई है व मिट्टी परीक्षण किया गया है। पशुओं के लिए उत्तम चारा पैदा करने के लिए घासनियों का विकास किया गया है ताकि दूध की पैदावार बढ़ सके। किसानों व बागवानों के खेतों में डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए गए हैं। विकास खंड बैजनाथ में नमसा यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस योजना के अंतर्गत 2 क्लस्टर सेलेक्ट हुए थे। एक रेड क्लस्टर चढ़ियार और दूसरा रेड क्लस्टर कोठी संसाई। रेड क्लस्टर चढ़ियार में शुरू में हमने 12 गांव का इस योजना में चयन करा था। अब जो है वो सराउंडिंग के विलेज जो क्लस्टर के साथ में लगते गांव हैं, उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया है। नमसा योजना एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, जो क्षेत्र जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे जो है कृषि की पैदावार को बढ़ावा देना है बाय अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। उसके अलावा पानी जो है वो रेनफेड एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस योजना के माध्यम से
पानी का हमें ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है और कम पानी से ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल करनी है। इस योजना का जो अन्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो कंजर्व करना है चाहे वो प्रॉपर सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के साथ। उसके अलावा जो सॉइल हेल्थ है उसको जो है उसका मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। जो फसलें हम लगाते हैं उनका जो है फर्टिलाइज़र उनको जब देना है तो वो सॉइल टेस्ट बेसिस के ऊपर जो है वो फसलों को जो है हमने खाद डालनी है। इस योजना में जो कार्य हैं इसके मुख्य 2 कंपोनेंट हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और दूसरा वैल्यू एडिशन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने इसके ऑब्जेक्टिव में ही कहा कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वहाँ पे फसल का फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती है। बारिश यदि अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी होती है और बारिश यदि ना हो तो फसल की पैदावार कम रहती है। इसलिए इन क्षेत्रों में दूसरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, चाहे वो पशुपालन आधारित हो या चारागाह आधारित हो या उद्यान आधारित हो, ताकि किसान को यदि कृषि से यदि आय नहीं आ रही है तो अन्य स्रोत, चाहे वो पशुपालन हो चाहे उद्यान हो, वहाँ से उसको इनकम आ सकती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं चढियार व कोठी सिंचाई क्लस्टर के विभिन्न गाँव में, जहाँ नमसा योजना के अंतर्गत कार्यों से किसान लाभान्वित होकर उन्नत व आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत कुड़ंग गांव के किसान श्री होशियार सिंह जी ने 20 क्यूबिक मीटर टैंक का निर्माण करवाया है। अब सिंचाई सुविधा मिलने से उन्होंने अपने खेतों पर नींबू प्रजाति के पौधे लगाए। होशियार सिंह मेरा नाम है और गांव कुड़ंग का मैं स्थायी निवासी हूं और चढियार क्लस्टर नमसा के अंतर्गत हमने ये एक टैंक का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ पर बारिशें जो है वो कम होती हैं और पानी की व्यवस्था जो है वो बाकी नहीं है, क्योंकि ये चंगर का इलाका है। इसलिए इस टैंक का निर्माण हमने करवाया ताकि हम इसका जल जो है वो संग्रह करके और खेती बाड़ी में प्रयोग कर सकें। यहाँ पर जंगली जानवर और बंदरों की बहुत ज़्यादा उजाड़ है, इसलिए हमने थोड़ा खेती बाड़ी से हट करके और बागवानी की तरफ जो है वो तवज्जो दी है, ताकि ऐसे यहाँ पर हम पौधे लगाएं जिसको बंदर जो है वो नुकसान ना कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो नींबू और गलगल के पौधे लगाए हुए। जहां किसान खेतों में सिंचाई सुविधा न होने के कारण परेशान थे, अब टैंक निर्माण से ज़मीन से पैदावार लेकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसी तरह से डोली कला गांव से श्री गोपाल दास जी व अन्य किसानों ने इस योजना के अंतर्गत 150 क्यूबिक मीटर टैंक का निर्माण करवाया है। टैंक निर्माण से किसानों की वर्षा के ऊपर निर्भरता कम हुई है। सिंचाई सुविधा मिलने से किसान अब अपने खेतों में तिलहन व सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। पहले यहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हमने कम्युनिटी तौर पर नामसा स्कीम के अंतर्गत जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बनाया 150 किलोमीटर का, इससे तकरीबन 10 से 15 कनाल ज़मीन जो है इसकी सिंचाई हो सकती है। इसमें अब हम अनाज के अलावा सब्जियां भी पैदा कर सकते हैं और ड्रिप सिस्टम से इसमें जो है पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो। कोठी सिंचाई क्लस्टर में भी इसी योजना के अंतर्गत श्री ध्यान सिंह जी व अन्य किसानों ने अपने खेतों में टैंक निर्माण करवाया है। खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलने से अब किसान तिलहन व सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। ये टैंकर नमसा के थ्रू हमने बनवाया है। इसमें हम बरसात का पानी इकट्ठा करेंगे और ये जंगल इलाका है, फसल के लिए पानी की मुसीबत है। इस पानी इकट्ठा करके हम इस टैंक के आसपास जितनी भी ज़मीन है उसमें सब्जियां वगैरह लगाएंगे, ताकि ये वाटर टैंक नमसा प्रोजेक्ट के तहत बनवाया गया है। तो ये टैंक बनने के बाद इस क्षेत्र को काफ़ी लाभ हुआ है क्योंकि ये एक चंगर क्षेत्र है बेसिकली, और यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था न होने के कारण जैसे सब्जियाँ नहीं हो पाती हैं या फिर कृषि में भी समस्या आती है। तो जब से ये टैंक बना है उसके बाद से
हमारे यहाँ पे लोगों ने सब्जियां उगाने का काम शुरू किया है और बाकी भी कृषि की तरफ और रुझान लोगों का होना शुरू हुआ है और इससे लोगों की आर्थिकी, जो स्थानीय किसान हैं उनकी आर्थिकी भी विकसित हुई है, क्योंकि जो सब्जियां हम उगाते हैं वो खुद के लिए भी और थोड़ी बहुत मार्केट में भी बेचते हैं, जैसे जो स्थानीय दुकानदार है वो भी ले लेते हैं, तो इससे इस क्षेत्र को काफ़ी लाभ हुआ इसमें नमसा प्रोजेक्ट की। बरसात में कृषि योग्य भूमि का कटाव चंगर क्षेत्र की प्रमुख समस्या रहती है। नमसा योजना के अंतर्गत चढ़ियार व कोठी सिंचाई क्लस्टर में सम्मिलित गांव में भूमि कटाव को रोकने हेतु क्रेट वर्क किया गया है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में भूमि कटाव रुका है। हमारी जो 25-30 परिवारों की ज़मीन यहाँ ऊपर 50 के करीब 50 कनाल के करीब है। बरसात में भूमि कटाव होता है, उस करेड़ लगाने से वो भूमि कटाव से बच जाएगी, जिससे कि किसानों को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये डंगर लगने के पश्चात अभी क्या नीचे का करीबन 100 कनाल ज़मीन जो है वो खेती करने के लायक अच्छी सुरक्षित रह जाएगी, इससे कि 10-15 परिवारों को फ़ायदा हुआ। ये जो भूमि है इसमें बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कटाव होता है, पानी का कटाव, और ये क्रेट वाल लगाने की वजह से हमारे को ये जो भूमि का कटाव रुका है और हमारी उपजाऊ भूमि जो है उसका संरक्षण हो रहा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। नमसा योजना के अंतर्गत 50% अनुदान पर किसानों के टैंक रिपेयर करने का प्रावधान है। कोठी सिंचाई के किसान श्री शरण दास जी ने एक टैंक का निर्माण करवाया था, पर उस पर पानी नहीं टिकता था। नमसा योजना के अंतर्गत 50% अनुदान पर उनका टैंक रिपेयर किया गया। अब पानी की सुविधा मिलने से वे पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। ये टैंक मैंने पहले बनाया था, ये टैंक लीक होता था। नमसा के तहत जो मैंने ये टैंक रिपेयर कराया, अब इसमें जो है पानी खड़ा हो गया, पानी टिक रहा है। अब मैं ये सब्जी उत्पादन के लिए ये मैंने पॉली हाउस लगाया है नीचे, इसके लिए मुझे बहुत लाभदायक है। वर्षा पर निर्भरता कम होने व एकीकृत प्रबंधन करते हुए वर्षा के जल पर आधारित खेती को संरक्षित खेती के अधीन लाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में पॉली हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है और किसानों को 609 रुपये 50 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। चढ़ियार क्षेत्र के किसान श्री जनक सिंह जी व श्री ओंकार चंद जी ने इसी योजना के अंतर्गत पॉली हाउस का निर्माण करवाया है और उसमें वे अब सब्जी उत्पादन करके लाभ उठा रहे हैं। पॉली हाउस नमसा के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें इस बार टमाटर लगाया है, तो टमाटर से पीछे 70-80 किलो में बेच चुका हूँ इससे, और ये बाकी चल रहा है। इससे परिवार की आर्थिकी में मैं अंतर्गत तो मतलब आर्थिकी का सुधार है। नमसा के अंतर्गत लगाया हुआ है, इसमें मैं सब्जी उत्पादन कर रहा हूँ। सब्जी में शिमला मिर्च और टमाटर, खीरा का उत्पाद है जी, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है जी हमें। और अभी जो है इसमें जो है काफ़ी प्रोटेक्शन है, पाले वगैरह है, उससे भी काफ़ी बचत है इसमें। जो सब्जियाँ वगैरह हम बाहर उगाते थे उससे तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है हमें। साथ ही किसानों को अनुदान पर वाटर पंप्स व वाटर कैरिंग पाइप्स भी दी जा रही हैं और दोनों क्लस्टर के किसान इस योजना में इसका लाभ उठा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को टेट्रावेट दिए गए हैं। किसान अब वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और किसानों की निर्भरता रासायनिक खादों के ऊपर कम हुई है। नमसा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस गांव में लगभग 50 कैंचुआ पेट मिले हैं। लोग जो हैं उसमें खाद डाली हुई है, उसको खाद को तैयार करके अपनी सब्जियों के लिए जो है वो उसी खाद को देते हैं। साथ ही किसानों को पक्के कैंचुआ पेट बनाने हेतु 125 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की दर से भी अनुदान दिया जा रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट पिट जो है हमने नामसा स्कीम के तहत बनाया है, इसका साइज 6x10x2 है।
इसका विभाग की तरफ से हमें 15,000 रुपया जो है नकद चेक मिला हुआ है। नमसा योजना के अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती, ढींगरी कल्टीवेशन व मौन पालन की ट्रेनिंग भी दी गई है। इससे किसानों ने सीखकर इसे अपनाया है। बहुत से किसानों ने ढींगरी कल्टीवेशन को व्यावसायिक तौर पे अपनाया है। ढींगरी का भी जो काम मैंने लार्ज स्केल में किया था, जिससे काफ़ी फायदा हुआ। नमसा योजना के अंतर्गत पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु चढियार व कोठी सिंचाई क्लस्टर के किसानों को दुधारू पशु लेने पर 50% की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से क्षेत्र में दूध की पैदावार बढ़ी है और किसानों की आर्थिकी में सुधार हुआ है। योजना को पशुपालन विभाग चढियार व कोठी सिंचाई के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। नमसा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत सिंचाई एवं ग्राम पंचायत कोठी के मंदरेरा, कोठी, राजनगर, समलेतर, खोरी, बुरवालखंड गाँव में 8 पशुपालकों को लाभ प्रदान किए गए। इस योजना के तहत 12,500 रुपये गाय को उन्नत नस्ल की गाय खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान किए गए तथा 2,500 रुपये का उनको मिनरल सप्लीमेंट्स और जो चारे की जो जड़ें हैं वो प्रदान की गई। तो इन 8 पशुपालकों में से 4 जो उसमें महिलाएं थी, 4 उसमें SC कैटेगरी की थे, 2 SC कैटेगरी के थे और 3 जो है वो BPL कैटेगरी के बेनिफिशियरी जो है वो लाभान्वित हुए। और नमसा प्रोजेक्ट में इन लोगों को लाभ प्रदान जो किया गया है उनसे जो है अच्छे और अपनी जो आजीविका है वो अच्छे ढंग से जो है लोग सुचारू रूप से आगे चलाने में जो है सक्षम हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। ऐसी हमें नमसा तहत गाय मिलियां थी इतने गाल जिहड़े ना होया कने मिंजाली लोकल गाय थी ते दूध घट था ते फिर ये ले मैं गाय ने इस जेड़ा दूध ज़्यादा रखना मैं जेड़ा दूध का काम करदा। नाम सुरेश कुमार, गांव डोली, तहसील बैजनाथ का रहने वाला हूँ। ये गाय हमने समसा योजना के तहत खरीदी हुई है और ये अच्छी नस्ल की गाय है, इसमें अच्छी दूध देती है, 15 किलो दूध देती है। पहले हमने देसी गाय रखी हुई थी, उसको बेच दिया, अब इससे दूध से हमें अच्छा फायदा हो रहा है। मेरा नाम अंजना, नमसा प्रोजेक्ट से गाय खरीदी हो। पहले जेडी देसी गाय खरीदी उससे दूध थोड़ा कम मिलता है, जेड़े अच्छा मतलब दूध देने गाय। नमसा योजना में मल्टीपल क्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित किया गया है। चढियार व कोठी सिंचाई के किसान अब गेहूं व मक्का के साथ साथ तिलहन व सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। चढियार क्षेत्र के किसान बताते हैं कि नमसा से उन्हें फसलों के उगाने की वैज्ञानिक ढंग से जानकारी मिल रही है, जिससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा गांव कोठी सिंचाई 2 पंचायतें हैं। नमसा के अंतर्गत इन दोनों गांवों में लोगों को, किसानों को खेतीबाड़ी के बारे में ज्ञान देना, ये जो है केंचुआ खाद तैयार करने का डेमोन्स्ट्रेशन, एपीकल्चर के बारे में ट्रेनिंग और साथ में ये जो ढींगरी उत्पादन के बारे में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए पिछले रेनी सीजन में किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे जो हैं सब्सिडी के तौर पर 50% के तौर पर मुहैया कराए गए, जिसमें बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके साथ ही पशुपालन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। हमारी जो संस्था नमसा के थ्रू जो भी हमारा विभाग है वो पशुपालन के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को गाय भैंस पालने के लिए प्रेरित करके उन्हें 50% अनुदान के साथ सब्सिडी दी जा रही है। तो आपने देखा कि नमसा किस तरह से विकासखंड बैजनाथ के चढियार व कोठी सिंचाई रेड क्लस्टर की दशा को सुधारने के साथ ही
जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को भी रोक रही है। चडियार व कोठी सिंचाई में इस योजना के संचालन से न केवल भूमि कटाव रुका है, बल्कि किसान, बागवान व पशुपालक आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहे हैं।